नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कल तो ये स्टॉक का प्राइस 200 चल रहा था, आज 220 हो गया, फिर परसों 180 हो गया। तो ये हो क्यों रहा है? प्राइसेस मूव क्यों कर रहे हैं? प्राइसेस हमेशा कंटिन्यूअस मूव करते हैं, हर दिन मूव करते हैं, हर घंटे मूव करते हैं, हर मिनट मूव करते हैं, हर सेकंड मूव करते हैं, और कभी कभी तो माइक्रो सेकंड में इतना मूवमेंट आ जाता है कि हम लोग पचा नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइसेस मूव करते क्यों हैं, क्या क्या साइकोलॉजी है, क्या क्या डिमांड सप्लाई चीजें हैं जो आपको पता करेंगी कि प्राइसेस मूव कैसे करती हैं, और इससे पता लगेगा कि प्राइसेस डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, ये मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्टॉक के प्राइस को मूव करने के लिए चार कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई, तीसरा है न्यूज कि कुछ न्यूज आया क्या स्टॉक के प्रति, और चौथा होता है साइकोलॉजी कि सभी बाय कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बाय कर रहा। डिमांड और सप्लाई को मैं आपको एकदम वेजिटेबल मार्केट के जैसा बताता हूं, आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। आपने सब्जी तो खरीदा होगा कभी ना कभी जाके। मार्केट आप समझो कि वेजिटेबल मार्केट लगता है 7 बजे सुबह से लेके रात के 9 बजे तक, ठीक है, 7 AM से 9 PM, समझे। अगर आप सुबह जाओगे तो फ्रेश रहता है एकदम सब कुछ, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि फ्रेश खरीद सके, तो इससे क्या होता है कि डिमांड जो रहता है सब्जी का वो पूरा बढ़े रहता है। आप सुबह में दाम कम करवाने जाओगे ना वेजिटेबल वेंडर से, ठीक है, तो वो दाम कम करेगा नहीं, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, सीधा सीधी बात है। क्योंकि उसको भी पता है कि ये फ्रेश है, इसका डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस कभी कम नहीं करता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ता ही जाएगा। ये तो सिंपल एकदम लॉजिकल कॉमन सेंस वाली चीज है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिक उसका बढ़ता ही जाएगा। किसी भी स्टॉक का अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है वो स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही जाएगा। और डिमांड बढ़ने के चीजों को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज से, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिवली तो डिमांड इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, और उसके साथ ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। अब सप्लाई समझो कैसे होता है। वही वेजिटेबल मार्केट में जब हम लोग 9 बजे रात में जाते हैं, जब वो लोग बंद करने के लिए एकदम मतलब बंद करते हैं, ठीक है, और जितने भी फ्रेश आइटम है वो एकदम लास्ट लास्ट में आ जाते हैं कि उन लोग को स्टॉक क्लियर करना है, ठीक है। तो जो सुबह जो सब्जी 40 रुपए पर केजी में दे रहा था, वही सब्जी वो बोलेगा कि 20 रुपए पर केजी में लेकर जाओ, सेम सब्जी। यहां पर प्राइस घटने का रीजन ये हो गया कि डिमांड उसका कम हो गया, और जितना मार्केट में सब्जी है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी कि स्टॉक्स ज्यादा हो गए सब्जी के। अब ये स्टॉक को क्लियर करना है तो मैं उसको कम दाम में भी बेच दूंगा। और यही स्टॉक्स के साथ होता है कि अगर उसका डिमांड गिर रहा है, डिमांड अगर उसका गिरने लगा तो उसका प्राइस भी गिरने लगेगा। मतलब कि सप्लाई अगर बढ़ने लगा किसी भी स्टॉक में तो उसका प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल, आप न्यूज, आप डिमांड और सप्लाई को आप समझ गए, ठीक है। अभी तीसरा कंपोनेंट है न्यूज। न्यूज इसीलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में है उनका न्यूज तो आता रहता है। जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 1 का क्या रिजल्ट है, क्वार्टर 2 का क्या रिजल्ट, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या है,
या कोई मर्जर इक्विजिशन कर रहे हैं क्या कोई कंपनी, ठीक है, मर्जर इक्विजिशन कर रहे हैं, या उन लोग का ग्रोथ कैसा चल रहा है, ये सारी न्यूज आते रहती हैं। तो यहाँ न्यूज बेस से भी प्राइस मूवमेंट, अगर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो ये ऊपर जाएगा स्टॉक। अगर नेगेटिव न्यूज है कि कोई सीईओ ने रिजाइन दे दिया या कोई कंपनी टेक ओवर कर ली, ये सारी अगर नेगेटिव न्यूज आ रही है तो वहां पे प्राइस गिरेगा। चौथा था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये जो स्टॉक को नहीं बढ़ना चाहिए उसको भी ऊपर लेके चला जाता है। इसमें साइकोलॉजी का एक एग्जांपल मैं बताता हूं, उसको बोलते हैं हर्ड मेंटलिटी। हर्ड मेंटलिटी क्या होता है? वही जो बचपन में स्कूल में टीचर बोलता था कि तुम लोग क्या भेड़ चाल वाला है क्या, जो जिधर जाएगा सबको उधर ही जाएगा। तो आप देखते होंगे हॉट स्टॉक्स, मैं तो हॉट स्टॉक से दूर रहता हूं। हॉट स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसमें सारे इन्वेस्टर पैसा डालते हैं। ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। जब तक हॉट स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तब तक आप उसमें पैसे नहीं डालें। हर्ड मेंटेलिटी से बचें। कभी कभी साइकोलॉजी जो हर्ड मेंटेलिटी है उसके कारण भी स्टॉक के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर वो अच्छी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसका मूवमेंट बना रहेगा। तो ये चार कंपोनेंट है। डिमांड के कारण प्राइस फ्लक्चुएट होता है। डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है। सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। न्यूज में क्या है? पॉजिटिव न्यूज प्राइस अप, नेगेटिव न्यूज प्राइस डाउन, ठीक है। और साइकोलॉजी में दोनों साइड में जा सकता है। जिस तरफ जनता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।